नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यदि आप चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां कभी भूखी न सोएं, तो ये 4 बातें आज ही अपनी आत्मा में उतार लेना, वरना पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे जवानी की, नहीं केवल उम्र की नहीं, उस लौ की जो या तो किसी घर को जलाकर राख कर देती है, या उस लौ की जो 7 पीढ़ियों तक उजियारा फैलाती है। क्योंकि जवानी वो पड़ाव है जहां इंसान या तो राजा बनता है या रंक, या तो वो आदर्श बनता है अपनी संतानों के लिए, या फिर छोड़ जाता है एक ऐसी विरासत जिसमें कर्ज है, कलंक है और खामोश पछतावा। जवानी की गलती सिर्फ इंसान का नुकसान नहीं करती, वो वंश का भविष्य तय करती है। क्योंकि जिस वक्त तुम अपने जीवन के सबसे ताकतवर मोड़ पर होते हो, उसी वक्त लिए गए निर्णय या तो तुम्हें एक वट वृक्ष बना देते हैं या फिर तुम्हारी जड़ें ही काट देते हैं। दर्शक बंधु, हर घर में एक जवान बेटा या बेटी होता है जो दिन रात सपने देखता है, उम्मीदें पालता है, लेकिन अक्सर वही जवानी किसी गलत संगत, गलत सोच और झूठे दिखावे की बलि चढ़ जाती है। हमने ऐसे लाखों उदाहरण देखे हैं जहां जवानी में कमाया गया एक सिद्धांत पूरे परिवार की तकदीर बदल देता है, और वहीं एक लापरवाही, एक गलत आदत, एक अभिमान भरी सोच पूरे खानदान को ऐसी गरीबी में धकेल देती है जहां कोई दुआ भी असर नहीं करती। और आज हम आपको देने जा रहे हैं वो 4 दिव्य सूत्र, जो अगर आपने, आपके बेटे बेटी ने या आपके भाई भतीजों ने इस उम्र में गांठ बांध लिए, तो यकीन मानिए आपके वंश की थाली कभी खाली नहीं रहेगी। ये बातें शास्त्रों में कम लिखी गई हैं, पर अनुभवों में गूंथी हुई हैं। इनमें वो अग्नि है जो अहंकार को जला सकती है, और वो जल है जो पापी विचारों को शुद्ध कर सकता है। तो अब ध्यान से सुनिए, ना ये उपदेश है ना कोई किताब का पाठ, ये उस पिता की चुप्पी है जिसने जवानी में गलती की और अब अपने बेटे से कहना चाहता है, बेटा तू मुझसे सीख ले, वरना तेरी आने वाली पीढ़ी तुझसे रोकर सीखेगी। तो आइए आरंभ करते हैं वो 4 अमूल्य बातें जिन्हें अगर गांठ बांध लिया तो 7 जन्म तक भी गरीबी तुम्हारा रास्ता नहीं देख पाएगी। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं, बहनों और सभी राम भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला एक सीधा साधा किसान रहता था। उसका नाम था सुंदरलाल। वह अपनी धर्मपत्नी पुष्पा और एकमात्र पुत्र रघु के साथ छोटा सा जीवन व्यतीत कर रहा था। उनका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति थी। सुंदरलाल और रघु दोनों पिता पुत्र रोज सुबह खेतों में मेहनत करने निकलते थे। वे थोड़ी सी जमीन पर खेती करते थे और वही उनकी आजीविका का साधन थी। एक दिन सुंदरलाल ने अपने पुत्र से प्रेम पूर्वक कहा, बेटा सावन आने वाला है, अब हमें जल्दी बीज बो देना चाहिए। रघु ने हंसते हुए उत्तर दिया, पिताजी इस बार तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। पुत्र की बात सुनकर सुंदरलाल के मुख पर भी आशा की रेखाएं खींच गईं। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, हम भी तो इसी भरोसे पर परिश्रम करते हैं। उनका पूरा दिन इसी भक्ति और मेहनत में बीतता। सुंदरलाल अत्यंत गरीब था, परंतु उसका हृदय भगवान की भक्ति से हमेशा ओतप्रोत रहता था। वह रोज सुबह अपने घर से निकलने से पहले प्रभु का ध्यान करता और फिर गांव के मंदिर के पास बैठने वाले एक साधु बाबा को नमस्कार करके ही अपने खेत की ओर बढ़ता। वह साधु कोई साधारण संत नहीं था, बल्कि भगवान के भाव में लीन, ज्ञान और भक्ति में पारंगत एक दिव्य आत्मा था। सुंदरलाल रोज उसके चरणों में बैठकर हाथ जोड़कर विनती करता, बाबा हमारी ये गरीबी कब मिटेगी, कब हमारे दिन बदलेंगे।
साधु हर बार उसे स्नेह से समझाता, बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुन रहा है, बस तुम श्रद्धा मत छोड़ना, समय जरूर बदलेगा। एक दिन सुंदरलाल अत्यंत पीड़ा में था, हृदय बोझिल था, फिर भी वह अपनी पुरानी दिनचर्या के अनुसार सबसे पहले साधु बाबा के पास पहुंचा। जैसे ही साधु ने उसे देखा, वे जान गए कि यह आज बहुत दुखी है। सुंदरलाल फूट फूट कर रोने लगा और करुण स्वर में बोला, बाबा मैं बहुत थक चुका हूं, कृपा करके मुझे कोई मार्ग दिखाइए ताकि मेरे जीवन में थोड़ा सुख आ सके। साधु बाबा का हृदय द्रवित हो उठा। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा घबराओ मत, जो तू सह रहा है वह अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। तू रोज जैसे उन्हें याद करता है वैसा ही करता रह, वह तुझे बहुत जल्दी सब कुछ देंगे, तू एक दिन राजा बनेगा। सुंदरलाल यह सुनकर पहले तो आश्चर्य में डूब गया, फिर हाथ जोड़कर बोला, बाबा मैं तो एक साधारण गरीब किसान हूं, राजा कैसे बन सकता हूं। साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा जो मैंने कहा वह केवल शब्द नहीं, वह भगवान की वाणी है। यह जरूर होगा, लेकिन ध्यान रखना, जिस दिन भगवान तुझे सुख देंगे उसी दिन तेरी परीक्षा भी और बड़ी हो जाएगी। किसी भी लालच में मत फंसना, क्योंकि लालच सबसे बड़ा विनाश है। हमेशा धर्म और विवेक से चलना। साधु की यह बात सुंदरलाल के हृदय में बैठ गई। उसने चरण स्पर्श कर धन्यवाद दिया और खेत की ओर चल पड़ा। खेत पर रघु पहले से ही पहुंच चुका था। दोनों पिता पुत्र बड़े प्रेम और लगन से खेत में हल चलाने लगे। वे जान रहे थे कि अगर बीज समय पर बो दिए जाएं, तो भगवान की कृपा से एक दिन जरूर फसल लहराएगी। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। दिन भर की मेहनत के बाद अब खेत खुद चुका था और रघु बीज डाल रहा था। तभी रघु की दृष्टि कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने तुरंत अपने पिता से कहा, पिताजी जरा देखिए, यहां कुछ चमक रहा है। सुंदरलाल ने काम रोक दिया और रघु की ओर देखा। रघु झुककर उस स्थान पर गया और मिट्टी को थोड़ा हटाया तो आश्चर्य से बोला, पिताजी लगता है जमीन में कोई बक्सा गड़ा हुआ है। सुंदरलाल ने जब उस दिव्य क्षण में उस चमकती वस्तु को देखा तो उसका हृदय चकित हो उठा। वह प्रेम से बोला, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन यह बक्सा यहां किसने दबाया होगा। आओ इसे निकालकर प्रभु की इच्छा जानने का प्रयास करें। दोनों बाप बेटे ने मिलकर पूरी श्रद्धा और मेहनत से उस बक्से को भूमि से बाहर निकाला। बक्से को देखकर सुंदरलाल के मुख पर आश्चर्य और एक शांत आनंद का भाव आ गया। वह बोला, बेटा यह बक्सा तो किसी प्राचीन युग का प्रतीत होता है। सुंदरलाल ने बक्से को प्रेम पूर्वक उठाया और उसका अंतर्मन ईश्वर की कृपा की आशा में पुलकित हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, शायद इसमें कोई खजाना छिपा हो, यह तो प्रभु की अनुकंपा हो सकती है। इसके बाद दोनों ने मिलकर जैसे ही उस बक्से को खोला तो भीतर से एक दिव्य तेज से चमकता हुआ हीरा और एक कागज की पर्ची निकली। सुंदरलाल निरक्षर था, इसलिए उसने वह पर्ची अपने पुत्र रघु को थमा दी और कहा, बेटा जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है, क्या यह किसी खजाने का संकेत है। रघु ने जैसे ही पर्ची पढ़ी उसका मुख आश्चर्य से भर गया। पर्ची में लिखा था, यह कोई साधारण हीरा नहीं है, यह प्रभु का दिया हुआ वरदान है। यह इच्छा पूर्ति करने वाला हीरा है। इससे जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, पर ध्यान रखना यह मरे हुए को जीवित नहीं कर सकता। सुंदरलाल ने अधीर होकर पूछा, बेटा क्या लिखा है, क्या यह सच में कोई खजाने का नक्शा है। रघु कुछ क्षण मौन रहा, फिर श्रद्धा से भरकर बोला, नहीं पिताजी, इसमें लिखा है कि यह एक चमत्कारी हीरा है, जो भी इससे मांगा जाएगा वह मिल जाएगा, ईश्वर की कृपा से। सुंदरलाल थोड़ा संशय में पड़ गया और बोला, बेटा यह तो किसी खेल जैसी बात लग रही है, ऐसा कैसे संभव है। इस हीरे को वापस रख दो, इससे हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। लेकिन रघु एक समझदार और संयमी बालक था। उसने विनम्रता से कहा, पिताजी कृपया एक बार तो इसकी परीक्षा करें। यदि यह सच है तो यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। रघु सोचने लगा, मैं क्या मांगू। तभी उसकी दृष्टि अपने पिता के नंगे चरणों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके पैरों में चप्पल तक नहीं है।
उसकी आंखों में भक्ति और प्रेम उमड़ आया। उसने श्रद्धा से वह हीरा हाथ में लिया और विनम्र स्वर में कहा, हे चमत्कारी हीरे, कृपया मेरे पिताजी के चरणों के लिए एक नई चप्पल दे दो। और फिर जैसे ही उसने यह कहा, तुरंत एक दिव्य चमत्कार हुआ। सुंदरलाल के पैरों में एक नई सुंदर चप्पल प्रकट हो गई। सुंदरलाल का मन यह देख दंग रह गया। वह आश्चर्य और भक्ति से भरकर बोला, बेटा, यह तो सच्चा चमत्कार है। यह हीरा तो सच में ईश्वर का आशीर्वाद है। उसी क्षण सुंदरलाल को अपने प्रिय साधु बाबा की बात याद आ गई। बेटा, घबराओ मत, भगवान जल्दी ही सब ठीक करेंगे। सुंदरलाल की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन उस साधु को प्रणाम किया और भगवान को धन्यवाद दिया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से हमारी गरीबी अब समाप्त होने वाली है। फिर दोनों बाप बेटे खेत का कार्य समाप्त करके उस चमत्कारी हीरे को लेकर अपने घर लौटे। उनका मन प्रसन्न था, आंखों में आशा थी और हृदय में ईश्वर का नाम। घर पहुंचते ही पुष्पा ने जब दोनों को इतना आनंदित देखा तो आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, आज आप दोनों इतने प्रसन्न क्यों हैं और यह आपके हाथ में क्या है? सुंदरलाल ने धीमे स्वर में कहा, पुष्पा, जरा धीरे बोलो, कहीं यह बात किसी और को न सुनाई दे। आज प्रभु की कृपा से हमारी गरीबी सदा के लिए समाप्त होने वाली है। अब हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके बाद सुंदरलाल ने बक्से में से वह हीरा निकाला और श्रद्धा से अपनी पत्नी से बोला, पुष्पा, यह कोई साधारण हीरा नहीं है। यह इच्छा पूर्ति करने वाला प्रभु का वरदान है। इससे तुम जो भी मांगोगी, प्रभु की कृपा से वह तुम्हें मिलेगा। पुष्पा ने जब अपने पति सुंदरलाल की बात सुनी तो वह आश्चर्य से भर गई। उसके मुख से निकला, क्या सच में यह हीरा हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकता है? सुंदरलाल ने बड़े विश्वास से कहा, हां पुष्पा, बिल्कुल, तुम भी कुछ मांग कर देखो, यह अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा। यह सुनकर पुष्पा के मन में आनंद की तरंग दौड़ गई। वह बोली, तो अब तो हम भी धनवान बन जाएंगे और मेरे पास भी बहुत सारा सोना चांदी होगा, जैसे मैंने हमेशा स्वप्नों में देखा है। फिर कुछ क्षण सोचकर वह गंभीर हुई और बोली, ठीक है, पहले इसकी परीक्षा तो कर लें। उसने हीरे को हाथ में उठाया, आंखें बंद की और भावपूर्वक बोली, हे चमत्कारी हीरे, मुझे सोने चांदी के सुंदर गहने दे दो। जैसे ही पुष्पा ने यह कहा, तुरंत एक दिव्य चमत्कार घटित हुआ। उसके गले में एक अत्यंत कीमती और तेजस्वी हार प्रकट हो गया। हार को देखकर उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वह भाव विह्वल होकर बोली, हे ईश्वर, मैंने तो बस सपनों में ऐसा हार देखा था और आज मेरा वह सपना भी साकार हो गया। इसके बाद पुष्पा ने उस चमत्कारी हीरे से अनेक वस्तुएं मांग ली। अब उसके पास बहुत सारे गहने और आभूषण हो चुके थे। सुंदरलाल बार बार मन ही मन अपने गुरुवर साधु बाबा को धन्यवाद देने लगा। हे प्रभु, हे संतजन, आपकी कृपा के बिना यह कैसे संभव होता? कुछ ही समय में सुंदरलाल के पास धन, अन्न, वस्त्र और हर सुख सुविधा आ गई। लेकिन एक दिन सुंदरलाल ने श्रद्धा से अपनी पत्नी पुष्पा से कहा, पुष्पा, अब हमारे पास सब कुछ है, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरा मन कहता है कि इस हीरे को वापस धरती में समर्पित कर दें। पुष्पा यह सुनकर चौंक गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो हमने थोड़ा ही पाया है, हमें और भी धन चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। सुंदरलाल ने शांत स्वर में कहा, पुष्पा, इतना लोभ उचित नहीं है। मुझे अब इस हीरे से भय होने लगा है, कहीं ऐसा ना हो कि यह वरदान एक दिन विपत्ति बन जाए। लेकिन पुष्पा पर अब लालच का आवरण छा चुका था। वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वह हीरा अपने पास लेकर अंदर चली गई, जैसे कोई खजाना छुपा रही हो। उधर गांव में अब सुंदरलाल की अचानक बढ़ी हुई समृद्धि को देखकर लोग आश्चर्य और ईर्ष्या में डूब गए। गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगीं और वह चर्चा धीरे धीरे गांव के जमींदार तक पहुंच गई। कुछ चापलूस लोग जमींदार के पास जाकर बोले, जमींदार जी, अब तो आपकी जमींदारी संकट में है, क्योंकि सुंदरलाल अब आपसे भी बड़ा धनवान बन गया है। कहते हैं अचानक उसके घर में ढेर सारा धन, गहने और वैभव आ गया है। ऐसा लगता है जैसे उसकी किस्मत ही रातों रात बदल गई हो। यह सब सुनकर
जमींदार को बहुत हैरानी हुई। उसने आश्चर्य से कहा, तुम उसी सुंदरलाल की बात कर रहे हो जो कभी मुश्किल से अपने खेत में काम करता था? वह अब मुझसे आगे निकल गया। जरूर उसे कोई बड़ा खजाना हाथ लगा है। फिर उसने अपने विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ सुंदरलाल पर नजर रखो और पता लगाओ कि उसके पास यह सब कुछ कैसे आया। जो भी यह रहस्य मुझे बताएगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। उसके आदेश मिलते ही वे लोग तुरंत चल पड़े और रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात के अंधेरे में जब सब शांत हो गया तो वे चुपके से सुंदरलाल के घर के पास पहुंचे और खिड़की से झांकने लगे। उन्होंने देखा कि सुंदरलाल और पुष्पा आपस में कुछ बातें कर रहे थे। सुंदरलाल की पत्नी कह रही थी, मुझे थोड़े से और जेवर और पैसे चाहिए। यह कहकर उसने हीरे को निकाला और उसी हीरे से फिर से जेवर और पैसे मांगने लगी। जैसे ही उसने जेवर और पैसे मांगे, उसके सामने पैसों और गहनों का ढेर लग गया। जमींदार के नौकर यह देखकर बहुत हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। अब उन्हें सुंदरलाल के अमीर होने का राज समझ आ चुका था। फिर वे लोग जल्दी से जमींदार के पास गए और सारी बात बता दी। जमींदार ने जब यह सुना तो वह भी बहुत चौंक गया और बोला, अच्छा तो ये बात है। मैं भी सोच रहा था कि एक गरीब किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया। इसके बाद जमींदार उस हीरे को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपने नौकरों को पैसे दिए और फिर उन्हें कुछ समझाया। फिर जमींदार अपने नौकरों और गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर सीधे सुंदरलाल के घर जा पहुंचा। घर के बाहर पहुंचकर जमींदार ने आवाज लगाई, अरे सुंदरलाल, बाहर आओ। सुंदरलाल बाहर आया और बोला, कहिए जमींदार जी, क्या काम है, कैसे आना हुआ? जमींदार ने कहा, मुझे तुम्हारे अमीर होने का राज पता चल गया है। जो तुम्हें इच्छा पूरी करने वाला हीरा मिला है वह हमारे गांव की जमीन से निकला है और वह जमीन मेरे इलाके में आती है, इसलिए वह हीरा मेरा हुआ। उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। सुंदरलाल ने कहा, वह हीरा मेरी अपनी जमीन से निकला है, इसलिए वह मेरा हुआ। चाहे जमीन आपके इलाके में आती हो, लेकिन उसका मालिक तो मैं ही हूं। जमींदार गुस्से में बोला, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप वह हीरा मुझे दे दो, नहीं तो मैं राजा को सारी बात बता दूंगा और तुम्हें चोरी के इल्जाम में सजा दिलवा दूंगा। अब दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। सुंदरलाल ने हीरा देने से मना कर दिया, लेकिन जमींदार ने अपनी ताकत दिखाकर मारपीट की और हीरा छीन लिया। फिर वह उस हीरे को लेकर अपने घर चला गया। अब जमींदार उस हीरे से अपनी मर्जी के मुताबिक चीजें मांगने लगा। वह जो भी मांगता वह उसे मिल जाता। उधर सुंदरलाल ने जब वह चमत्कारी हीरा खो दिया तो उसने सब कुछ राजा को बताने का फैसला किया। अगले ही दिन वह राजा से मिलने गया और पूरी बात बता दी। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर यह हीरा सच में ऐसा है तो इससे हम अपने खजाने को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मैं इस देश का सबसे धनवान और ताकतवर राजा बन जाऊंगा। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो कि इस हीरे से तुमने बहुत सारा धन और सोना पाया है? सुंदरलाल बोला, महाराज, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। राजा बोला, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब जब हीरा तुम्हारे पास नहीं है तब हमारे पास आए हो। तुम्हें यह याद रखना चाहिए था कि इस राज्य में सबसे ज्यादा धन और सोना सिर्फ राजा के पास होना चाहिए, किसी गरीब किसान के पास नहीं। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहा, सैनिकों को बुलाओ, उन्हें लेकर जमींदार के पास जाओ और वह चमत्कारी हीरा मेरे पास लाओ और सुंदरलाल को चोरी की बात छिपाने के लिए जेल में डाल दो, क्योंकि उसने सच्चाई छुपाई है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और जमींदार को भी पकड़कर जेल में डाल दो, क्योंकि वह भी चोर है और उसे भी सजा मिलनी चाहिए। राजा की कठोर बातों को सुनकर सुंदरलाल का हृदय कांप उठा। उसने हाथ जोड़ लिए और करुणा भरे स्वर में बोला, महाराज, मुझ पर यह अन्याय मत कीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हे राजन, मुझे जेल मत भिजवाइए। लेकिन भक्ति भाव और विनती से भरा सुंदरलाल जब तक रोता और गिड़गिड़ाता रहा, निर्दयी राजा की आंखों में जरा भी दया नहीं आई। उसने एक शब्द भी नहीं सुना और सुंदरलाल को कारागार में डलवा दिया। यह दृश्य देखकर मंत्री का हृदय दुखी हो गया।
क्योंकि वह जानता था कि सुंदरलाल सच्चा, सीधा और भला मनुष्य था। परंतु वह राजा की आज्ञा से बंधा हुआ था, कुछ कर नहीं सकता था। इस राजा के अन्याय से पूरी प्रजा दुख में डूबी हुई थी। राजा प्रजा से दोगुना कर लेता था और जो मना करता उसे सीधे जेल में डलवा देता। फिर भी मंत्री चुप था, उसका धर्म बंधा हुआ था। राजा के आदेश के बाद मंत्री सैनिकों को लेकर जमींदार के पास गया। जमींदार ने उन्हें देखकर आदर से कहा, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? मुझे बुलाते तो मैं स्वयं हाजिर हो जाता। मंत्री ने शांत पर कठोर स्वर में कहा, जमींदार, तुम्हारे खिलाफ एक गंभीर शिकायत आई है। उसके अनुसार मुझे तुम्हें अभी गिरफ्तार करना होगा। जमींदार घबरा गया और बोला, मंत्री जी, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके लिए मुझे पकड़ा जा रहा है? मंत्री ने गंभीर भाव से कहा, जमींदार, अब भोले मत बनो, हमें सब कुछ मालूम हो चुका है। वह चमत्कारी हीरा जो तुमने सुंदरलाल से मारपीट करके छीना था, वह अब तुम्हारे पास है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि वह हीरा अब भी हमें दे दो, वरना सजा बहुत कठोर होगी। जमींदार डर गया, लेकिन फिर भी बोला, मंत्री जी, वह हीरा मेरे क्षेत्र से निकला है, इसलिए वह मेरा हुआ। मंत्री को उसकी यह बात सुनकर बहुत क्रोध आया। वह ऊंचे स्वर में बोला, जिस क्षेत्र की जमीन तुम्हारी देखरेख में है, वह राजा के राज्य का ही भाग है, इसलिए वह हीरा अब राजा का हुआ। अगर तुमने वह हीरा नहीं दिया तो दंड बहुत भारी होगा। यह सुनकर जमींदार कांप गया और बोला, मंत्री जी, यदि ऐसी बात है तो कृपा करके आप वह हीरा ले जाइए, लेकिन मुझे वचन दीजिए कि मेरे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह कहकर जमींदार अंदर गया और थोड़ी देर बाद हीरे को लेकर बाहर आया। उसने वह इच्छा पूरी करने वाला चमत्कारी हीरा मंत्री को दे दिया। जैसे ही हीरा मंत्री के हाथों में आया, मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, इस जमींदार को पकड़ लो, इसने एक सीधे किसान से मारपीट करके यह हीरा छीना है, अब इसे भी कठोर दंड मिलेगा। यह सुनकर जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए हाथ जोड़कर बोला, नहीं मंत्री जी, आप तो मुझे वचन दे चुके थे कि मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। मंत्री ने शांत होकर कहा, मैं राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, अब जो भी होगा वह ईश्वर की इच्छा है। इस प्रकार मंत्री उस चमत्कारी हीरे और जमींदार को लेकर राजमहल लौट गया। महल पहुंचते ही उसने हीरे को राजा के सामने रख दिया और जमींदार को सुंदरलाल के साथ जेल में डलवा दिया। जेल में बैठा सुंदरलाल साधु बाबा को याद कर रहा था। उसके आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। वह बोला, हे बाबा, यह मेरे साथ क्या हो गया? आपने जो वरदान दिया था वह मेरे लिए कैसा अनोखा बन गया। तभी उसकी नजर सामने बैठे जमींदार पर पड़ी। वह बोला, जमींदार, आप यहां कैसे? जमींदार शर्मिंदा स्वर में बोला, हां सुंदरलाल, मैं बहुत पछता रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। सुंदरलाल ने शांत भाव से कहा, मुझे पहले ही आभास हो रहा था कि इस इच्छा पूरी करने वाले हीरे से कोई संकट जरूर आएगा, और देखो वही हुआ। उधर राजमहल में राजा अब रात दिन उसी चमत्कारी हीरे से सोना, चांदी, हीरे मोती और बहुमूल्य वस्तुएं मांगने लगा। वह अपने खजाने को दिन ब दिन भरता चला गया। अब उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। राजा के पास अपार धन होने की खबर दूसरे राज्यों तक पहुंच गई। जब अन्य राजाओं को यह झांत हुआ तो उन्होंने राजा विक्रम सिंह को लूटने और उसके राज्य पर आक्रमण करने की चेतावनी भेज दी। यह सब देखकर राजा विक्रम सिंह का मन डर से भर गया। उसने अपने धन और राज्य को बचाने के लिए तुरंत एक सभा बुलाई। जब सभी लोग सभा में एकत्र हुए तो राजा ने चिंता भरे स्वर में कहा, हमारे राज्य पर अब दूसरों की बुरी दृष्टि पड़ गई है। दूसरे राजा जल्दी ही हम पर हमला करने वाले हैं। आप लोग कोई उपाय बताइए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने थोड़े चापलूसी भरे स्वर में कहा, महाराज, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप शक्तिशाली राजा हैं और हमारे राज्य में धन की कोई कमी नहीं है। अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उनका डटकर सामना करेंगे। राजा मंत्री की इन बातों में आ गया, लेकिन मंत्री मन ही मन सोच रहा था, यह राजा बहुत क्रूर और निर्दयी है। इसके कारण पूरे राज्य की प्रजा दुख में डूबी है। यह सब मैंने केवल समय टालने के लिए कहा। और फिर हुआ वही। अगले ही दिन दुश्मन राज्यों ने मिलकर
विक्रम सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन उन शक्तिशाली राजाओं के सामने राजा विक्रम सिंह कुछ भी नहीं कर सका। अंत में वह युद्ध भूमि में मारा गया। दुश्मनों ने राज्य का सारा धन लूट लिया और वहां से चले गए। जब राजा की मृत्यु की बात पूरे राज्य में फैली तो लोग खुशियां मनाने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे, अब हम चैन की सांस लेंगे। वह जालिम राजा तो हमें जीते जी मार रहा था। अच्छा हुआ कि भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। राजा की मृत्यु के बाद राज दरबार सूना हो गया और यह बात सबको समझ आने लगी कि बिना राजा के कोई भी राज्य नहीं चल सकता। अब मंत्री और राजपुरोहित गहरे विचार में पड़ गए कि आगे क्या किया जाए। मंत्री ने चिंता जताई तो राजपुरोहित ने विनम्रता से कहा, मंत्री जी, यह सत्य है कि राजा की मृत्यु से राज्य में कोई शोक नहीं बल्कि खुशी फैली है, क्योंकि सबको उस निर्दयी राजा से मुक्ति मिली है। अब समय आ गया है कि हम बहुत सोच समझकर एक भले, दयालु और धर्मात्मा व्यक्ति को राजा बनाएं, जो प्रजा का सुख दुख समझ सके और राज्य को धर्म के रास्ते पर चला सके। मंत्री ने श्रद्धा से राजपुरोहित की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, आपने एकदम सही कहा पुरोहित जी। मुझे भी उस जालिम राजा के कहने पर 2 निर्दोष लोगों को जेल में डालना पड़ा था। अब सबसे पहले मैं उन्हें मुक्त करता हूं। फिर मंत्री और राजपुरोहित ने प्रभु की कृपा से प्राप्त इच्छा पूरी करने वाले चमत्कारी हीरे को साथ लिया और चल दिए सुंदरलाल की ओर। जेल पहुंचकर वे सुंदरलाल के पास पहुंचे। मंत्री ने श्रद्धा से उसे सारी बात बताई, राजा की मृत्यु, प्रजा की प्रसन्नता और अब एक सच्चे और धर्मशील राजा की आवश्यकता। फिर उन्होंने चुपचाप जेल का द्वार खोल दिया और सुंदरलाल और जमींदार दोनों को मुक्त कर दिया। मंत्री की विनम्र बात सुनकर सुंदरलाल ने शांत भाव से कहा, मंत्री जी, सच ही कहा गया है कि लालच का अंत हमेशा दुख होता है। इसी लालच की वजह से मैं अपने परिवार से अलग हुआ और यही लालच राजा की मृत्यु का कारण भी बना। यह सब कुछ इस इच्छा पूरी करने वाले जादुई हीरे की वजह से हुआ है। इसलिए मैं अब यही सोचता हूं कि जिस वस्तु ने विनाश लाया उसका अंत ही भला है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अब यही सही होगा। इतना कहकर सुंदरलाल ने उस चमत्कारी हीरे को उठाया और ईश्वर का स्मरण करते हुए उसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दिया। मंत्री और राजपुरोहित ने यह दृश्य देखा तो उनका हृदय भर आया। उनकी आंखों में श्रद्धा आ गई और मन में सुंदरलाल के लिए आदर और भी बढ़ गया। उन्हें लगा, यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है, इसका मन साफ है और इसकी नीयत नेक। यही इस राज्य का सच्चा सेवक हो सकता है। फिर उन्होंने प्रेम पूर्वक सुंदरलाल से कहा, हम चाहते हैं कि अब आप इस राज्य का उत्तरदायित्व संभालें। आप जैसे सच्चे, भले और दयालु पुरुष ही राजा बनने योग्य हैं। सुंदरलाल ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर यह जिम्मेदारी स्वीकार की। अब उस राज्य में नई सुबह हुई। हर दिशा में सुख, शांति और संतोष का वातावरण फैल गया। सुंदरलाल अपनी प्रजा की हर समस्या को ध्यान से सुनता और उनका पूरा ध्यान रखता। वह उनके दुख में साथ देता और सुख में प्रसन्न होता। प्रजा भी सुंदरलाल को पिता तुल्य मानने लगी। बंधुओं, यह कथा हमें यह गहन सीख देती है कि गुरु का वचन ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु की बात पर विश्वास करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, उसे कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। गुरु चाहे तो हमें राजपाट दिला सकते हैं, लेकिन उनकी बातों को समझकर अपनाना भी हमारा धर्म है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही भक्तिपूर्ण और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब नई कहानी की शुरुआत होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। रघु की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। एक बार उसे बहुत तेज बुखार आ गया। रघु ने आसपास के वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रघु के पास पैसे भी नहीं थे कि वह किसी अच्छे वैद्य को बुला सके। फिर भी वह दिन रात अपनी पत्नी की सेवा करता रहा। एक सुबह रघु उठा और जैसे ही पत्नी के सिर पर हाथ रखा, उसे पता चला कि बुखार अब भी बना हुआ है। रघु ने प्रभु का स्मरण किया
और मछली पकड़ने वाला जाल उठाया। वह रोज की तरह नदी की ओर चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचा और उसने वहां अपने जाल को पानी में डाल दिया। वह चुपचाप बैठकर मछली के फंसने की प्रतीक्षा करने लगा। वहीं पास में एक और मछुआरा भी था जो नदी के बीचों बीच जाकर जाल डाल रहा था। जब उसने रघु को किनारे बैठे देखा तो कहा, बाबा, किनारे बैठकर बड़ी मछली नहीं मिलेगी, उसके लिए तो तुम्हें नदी के बीचों बीच जाना पड़ेगा। वहीं जाकर शायद कोई बड़ी मछली फंस जाए। रघु ने दूसरे मछुआरे की बात सुनकर शांति से कहा, नहीं बेटा, ना तो मेरे पास नाव है और ना ही अब मेरे बूढ़े शरीर में इतनी ताकत बची है कि मैं नदी के बीच जाकर मछली पकड़ सकूं। अब तो मैंने सब कुछ प्रभु पर छोड़ दिया है। अगर उन्होंने चाहा तो मुझे यहीं किनारे पर भी बड़ी मछली मिल जाएगी। दूसरा मछुआरा रघु की बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, अच्छा बाबा, फिर बैठे रहो किनारे पर, भगवान ही भेजेंगे तुम्हारे लिए बड़ी मछली। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन रघु ने उसकी बात का कोई बुरा नहीं माना। वह चुपचाप प्रभु का नाम लेकर जाल डालता रहा। काफी देर बाद जब उसने जाल को खींचा तो वह बहुत भारी लग रहा था। रघु को लगा शायद कोई बड़ी मछली फंस गई है, लेकिन जैसे ही उसने जाल बाहर निकाला उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि जाल में न मछली थी न घोंघा, बल्कि उसमें तो केवल गंदगी और कचरा फंसा हुआ था। यह देखकर दूसरा मछुआरा फिर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे बाबा, आज तो बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा है। अगर ऐसे ही खजाने रोज मिलते रहे तो तुम जल्दी ही बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। रघु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मन ही मन प्रभु से बोला, हे भगवान, तूने कैसी विचित्र सृष्टि बनाई है। जिस नदी से हमें जल और भोजन मिलता है उसी में लोग गंदगी फेंकते हैं। फिर उसने एक बार फिर जाल डाला और मछलियां पकड़ने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी देर बाद जब रघु ने फिर से जाल बाहर निकाला तो उसमें कुछ छोटी छोटी मछलियां फंसी थीं। सुबह से मेहनत करते करते रघु का बुजुर्ग शरीर थक चुका था। उसने वे मछलियां समेटी और बाजार की ओर चल पड़ा ताकि उन्हें बेचकर अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा और खाना ला सके। पूरा दिन वह ग्राहकों की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन कोई भी नहीं आया, क्योंकि मछलियां छोटी थीं और बाकी मछुआरों के पास बड़ी बड़ी मछलियां थीं जो देखते ही देखते बिक गईं। रघु चुपचाप बैठा सोचने लगा, अब तो शाम हो रही है और बाजार भी बंद होने वाला है। अगर कुछ पैसे मिल जाते तो पत्नी के लिए कुछ दवा और थोड़ा खाना ले जाता। बेचारी बुखार से तड़प रही है। तभी वहां एक आदमी आया और रघु से बोला, बाबा, ये मछलियां कितने में बेच रहे हो? रघु ने थके स्वर में कहा, बेटा, इनकी कीमत तो बस 2 रुपये है। आदमी हंसते हुए बोला, बाबा, 2 रुपये तो ज्यादा हैं, मैं तो 1 रुपया ही दे सकता हूं, और वैसे भी बाजार बंद हो रहा है, अब कोई और ग्राहक नहीं आने वाला। इससे पहले कि ये मछलियां खराब हो जाएं, इन्हें मुझे 1 रुपये में ही दे दो। रघु उसकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर मन में सोचा, हे प्रभु, शायद यही तेरी इच्छा है, और उसने वो मछलियां 1 रुपये में ही उस आदमी को दे दी। अब बाजार बंद हो चुका था। रघु ने अपने सामान समेटे और घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि उसने एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा को बैठे देखा। महात्मा ने उसे देखकर हाथ उठाकर पास आने का इशारा किया। रघु उनके पास गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महात्मा ने करुण स्वर में कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? रघु ने उन्हें ध्यान से देखा। उसके मन में तुरंत आया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये कोई सिद्ध पुरुष जान पड़ते हैं। रघु ने नम्रता से कहा, हां बाबा, क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। यह कहकर रघु पास की एक छोटी सी दुकान पर गया और वहां से महात्मा जी के लिए थोड़ा सा भोजन लेकर लौटा। वापस आकर उसने वह सादा भोजन महात्मा जी के चरणों में रख दिया और विनम्रता से बोला, बाबा, कृपया इसे खा लीजिए, आपकी भूख मिट जाएगी। महात्मा जी ने प्रेम पूर्वक रघु को देखा और पूछा, बेटा, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? तुम कौन हो, कहां से आए हो? तब रघु ने सरल भाव से अपने जीवन की सारी बात बता दी, अपनी बीमार पत्नी के बारे में, गरीबी के बारे में और अपनी रोज की मेहनत के बारे में। महात्मा जी सब कुछ सुनकर समझ गए
कि रघु एक बहुत ही भला, दयालु और धर्मप्रिय मनुष्य है। फिर महात्मा जी ने अपने झोले में से कुछ विशेष दाने निकाले और रघु को देते हुए बोले, बेटा, तूने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की है। जो सेवा प्रेम और भक्ति से की जाती है उसका फल परमात्मा अवश्य देता है। यह दाने तू रख ले और कल जब तू नदी में मछली पकड़ने जाए तो इन्हें पहले नदी में अर्पित करना। रघु ने श्रद्धा से उन दानों को लिया और उन्हें आदर पूर्वक अपने पास रख लिया। फिर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत पहले से कुछ बेहतर लग रही थी। यह देखकर उसका दिल आनंद से भर गया। उसने तुरंत भोजन बनाना शुरू किया। रघु कुछ मछलियां बचाकर लाया था, उसी से उसने चावल और मछली का सादा भोजन बनाया। प्रेम पूर्वक वह भोजन पत्नी को परोसा और बोला, लो देवी, थोड़ा खा लो, अब तुम्हें जल्दी आराम मिलेगा। पत्नी को खिलाने के बाद जैसे ही रघु स्वयं भोजन करने बैठा तभी वहां एक भूखा कुत्ता आ गया। कुत्ते को देखकर रघु मुस्कुराया और बोला, क्यों बेटा, तुझे भी भूख लगी है? तू तो हर दिन आता है, रुक, तुझे भी खिलाता हूं। रघु ने अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर उस कुत्ते को प्रेम पूर्वक खिला दिया। यह उसका रोज का नियम था। वह जब भी खाता उस भूखे जीव को जरूर खिलाता था। खाने के बाद कुत्ता चला गया और रघु भी प्रभु का स्मरण करता हुआ सो गया। अगली सुबह रघु उठा और रोज की तरह अपनी मछली पकड़ने की टोकरी और जाल उठाकर नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जाल डालने को हुआ उसे महात्मा जी के दिए हुए दाने याद आ गए। उसने श्रद्धा से अपनी जेब से वे दाने निकाले और नदी के पवित्र जल में धीरे धीरे डाल दिए। फिर मन ही मन बोला, हे प्रभु, जो हो तुम्हारी इच्छा से हो। इसके बाद उसने अपना जाल नदी में डाल दिया। थोड़ी ही देर बीती थी कि रघु को जाल भारी लगने लगा, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसमें फंस गई हो। रघु ने पूरी ताकत से जाल खींचना शुरू किया, लेकिन उसकी उम्र हो चुकी थी, शरीर थका हुआ था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। धीरे धीरे पूरी श्रद्धा और मेहनत से उसने जाल को बाहर निकाला। जैसे ही जाल बाहर आया और उसकी दृष्टि उस पर पड़ी, रघु दंग रह गया। जाल में एक बहुत ही बड़ी, सुंदर और भारी मछली फंसी हुई थी। ऐसी मछली उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं पास में खड़ा दूसरा मछुआरा यह दृश्य देख रहा था। वह भी यह देखकर आश्चर्य से भर गया। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि किनारे बैठने वाला रघु इतनी बड़ी मछली पकड़ सकता है। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह इतनी बड़ी मछली मुझे मिल जाए तो पूरे महीने की कमाई एक ही दिन में हो जाएगी। यह सोचकर वह रघु की मछली छीनने की योजना बनाने लगा। उधर रघु, जो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था, वह अपनी मछली को लेकर शांति से घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से मछली भी छूट गई। रघु को धक्का देने वाला और कोई नहीं, वही दूसरा मछुआरा था। जैसे ही रघु गिरा, वह मछुआरा मछली लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। रघु जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ये चोर मेरी मछली लेकर भाग रहा है। लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक कुत्ता आया, वही कुत्ता जिसे रघु हर रोज प्रेम से रोटी खिलाया करता था। वह कुत्ता दौड़कर उस मछुआरे की तरफ गया और उसके पैर को पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसने कई जगह काट भी लिया। मछुआरा दर्द से चीखने लगा और जैसे ही वह गिरा, मछली उसके हाथ से छूट गई। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इतने सारे लोगों को देखकर मछुआरा डर गया कि कहीं उसकी चोरी की पोल न खुल जाए, इसलिए वह मछली छोड़कर भाग गया। तब तक रघु भी वहां पहुंच गया था। लोगों ने मछली उठाई और उसे रघु के हाथों में दे दी। रघु ने सबका धन्यवाद किया और जब सभी लोग चले गए तो वह मछली को अपने हाथों में लेकर सोचने लगा, इस मछली को बेचने से पहले इसका थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए भी रखूंगा। यह सोचकर रघु मछली को लेकर घर पहुंचा। उसने मछली काटने के लिए चाकू उठाया। जैसे ही उसने मछली को काटा, उसके अंदर से एक बहुत ही कीमती और चमकता हुआ हीरा निकला। हीरे को देखकर रघु की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह तो लाखों का लगता है। अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे जीवन भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तभी रघु को महात्मा जी की याद आई।
जिन्होंने उसे कल नदी में डालने के लिए दाने दिए थे। उसने सोचा, इसमें से आधा हिस्सा तो महात्मा जी का भी बनता है। यह सोचकर रघु वहीं पहुंचा जहां कल महात्मा जी मिले थे। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चादर पड़ी थी जिस पर वे कल बैठे थे। रघु ने आसपास के लोगों से पूछा, क्या आपने यहां किसी महात्मा को देखा था? लोगों ने कहा, नहीं बाबा, हमने यहां किसी साधु को नहीं देखा। यह सुनकर रघु बहुत हैरान हो गया। उसने मन में सोचा, क्या वे सच में कोई महात्मा थे या स्वयं भगवान मेरी मदद करने के लिए महात्मा का रूप धरकर आए थे? रघु वहीं बैठ गया, आंखें बंद की और भगवान को मन ही मन धन्यवाद देने लगा। उस दिन के बाद से रघु की जिंदगी बदल गई। अब उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। वह अपनी पत्नी और उस वफादार कुत्ते के साथ प्रेम और शांति से जीवन बिताने लगा। इसके साथ साथ उसने दुखी और गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी। वह हमेशा यह सोचता, क्या पता किसी दिन किसी भूखे या दुखी के रूप में फिर से भगवान ही मुझे परीक्षा देने आ जाएं। दर्शक बंधु, अब हम एक ऐसा सूत्र खोलने जा रहे हैं जो यदि आपकी जवानी में हृदय में उतर गया तो आपकी अगली 7 पीढ़ियों तक गरीबी पास नहीं फटकेगी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 4 बातें महज सुझाव नहीं बल्कि वो बीज हैं जो अगर आज बो दिए गए तो कल वट वृक्ष बनकर आपकी संतानों की रक्षा करेंगे। पहली बात, कभी भी काम को छोटा मत समझो। कोई भी काम, चाहे वह झाड़ू लगाने का हो, खेत जोतने का या दफ्तर में छोटी सी कुर्सी संभालने का, ईमान से किया गया काम कभी छोटा नहीं होता। जवानी में अगर तुम ये मान बैठे कि ये मेरे लायक नहीं है तो समझ लो गरीबी की जड़ वहीं जम गई। पर जिसने हर काम को तपस्या समझा, उसने अपने भाग्य को खुद तराशा। काम में छोटाई नहीं होती, सोच में होती है। और याद रखो, जो शुरुआत छोटी जगह से करता है अक्सर वही सबसे ऊंचा पहुंचता है। दूसरी बात, खर्चे से ज्यादा कमाई पर ध्यान दो। आज का युवक महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे में जितना लगाता है, अगर उतना ही दिमाग वह अपनी कमाई को बढ़ाने में लगाता तो वह न केवल अपनी गरीबी मिटा सकता है बल्कि अगली पीढ़ियों को विरासत में समृद्धि दे सकता है। कमाई छोटी हो सकती है पर बचत बड़ी सोच दिखाती है। जो जवान अपनी आमदनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा संजोता है वो भविष्य में कर्ज नहीं, वरदान छोड़कर जाता है। तीसरी बात, समय की कीमत समझो। जवानी वो वक्त है जब या तो आदमी अपनी किस्मत लिखता है या फिर मोबाइल स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को मिटाता है। समय वो संपत्ति है जो अमीर गरीब, राजा रंक सभी को बराबर मिलती है। पर फर्क वहां होता है जहां एक उसे बर्बाद करता है और दूसरा उसे निवेश। जो जवान समय की इज्जत करता है वो भविष्य में अपने बच्चों से कभी भीख नहीं मांगता। चौथी बात, संगत ऐसी रखो जो सपनों को ऊंचा उड़ाए, गिराए नहीं। संगत वो नाव है जिसमें बैठकर तुम या तो किनारे तक पहुंचते हो या डूब जाते हो। जो तुम्हारी सोच को संकीर्ण करता है, जो तुम्हें सिखाता है कि ये नहीं हो सकता, उससे दूर रहो। क्योंकि जवानी में जिनसे तुम घिरे हो वही तय करते हैं कि तुम उड़ोगे या रेंगोगे। अच्छे लोगों की संगत वह छाया है जो तपाकर भी सुकून देती है और तुम्हारे चरित्र को, कर्म को और कल्पना को दिशा देती है। तो यकीन मानिए, आपके जाने के बाद भी आपकी संतानों की थाली कभी खाली नहीं होगी। वो घर जहां आज संघर्ष है, कल वहां संतोष और समृद्धि का दीप जलेगा। तो प्रिय आत्मन, आज आपने वो 4 बातें सुनी जो महज सुझाव नहीं थीं, बल्कि एक पिता का अनुभव, एक मां की मूक प्रार्थना और एक बुजुर्ग की आंखों से टपकी वो चेतावनी थी जो अपनी अगली पीढ़ी को गिरते हुए नहीं देखना चाहते। कोई काम छोटा नहीं होता। कमाई से ज्यादा दिखावा मत करो, समय को सम्मान दो और संगत को चुनो जैसे आर्ष मुनि अपने शिष्य चुनते थे। अगर आपने इन 4 बातों को अपने हृदय की गहराइयों में बसा लिया तो यकीन मानिए, आपके बेटे बेटी को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ना कभी नौकरी के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ना कभी किसी रिश्ते में खुद को छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि आज का यह ज्ञान आपके पूरे वंश की थाती बन जाएगा। और यदि यह कथा, यह मार्गदर्शन आपके हृदय में कहीं गूंजा हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने बेटे को, बेटी को, भाई को, भतीजे को और उन सभी युवाओं को भेजिए
जिनके कदम डगमगाने लगे हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके जीवन में ऐसे ही दिव्य विचार, ऐसी ही प्रेरणाएं और अनुभवों से उपजे हुए गूढ़ ज्ञान लाते रहें, तो करबद्ध प्रार्थना है, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप केवल एक बटन दबा रहे होंगे, पर हम एक दीप जला रहे होंगे आपके जीवन में और उन आत्माओं के जीवन में जो इस प्रकाश की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।